नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 23 दिसंबर। सो नियर अबाउट ईयर जो है वो ख़त्म हो चुका है। वाह, अमेजिंग ना कि देखते देखते पूरा साल ख़त्म हो गया, पता नहीं चल रहा। फिर से जो है वेव आ रहा है, बोल रहे हैं कि चाइना से वेव आ रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे आप मेंबरशिप ले सकते हैं, जहाँ से आपको रेगुलर बेसिस में अपडेट्स मिलते हैं। हमारे नॉलेज बेस को आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज, सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे मिलती है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है वहाँ पे पूछ सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके लिए एक टास्क है बहुत ही, क्योंकि बहुत सारे मैंने पिछला वीडियो में मैंने पूछा था विद फेस विदाउट फेस, तो नियर अबाउट सेम ही था। सो मैं अभी विदाउट फेस ही करता हूँ कुछ दिन के लिए, बिकॉज ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं ना, आपका फीडबैक लेके काम करते हैं। और हाँ, आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट है, आपसे मुझे एक गुजारिश है, ताकि मैं आपको और हेल्प कर पाऊँ। तो आप मुझे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे ये टर्म समझ भी नहीं आया, मुझे वो चीज़ समझ भी नहीं आया, मुझे ये समझ भी नहीं आया, या मुझे इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस जानना है। तो प्लीज़ 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 मेरा रिक्वेस्ट है, और ये एक्चुअली मुझे भी फ़ायदा होगा क्योंकि मैं और कंटेंट बना पाऊँगा, वो ये है कि आपको अगर कोई टर्म समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, किसी भी फाइनेंशियल चीज़ को लेकर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फॉर एग्जांपल एसआईपी हो गया, तो एसआईपी क्या होता है, कमेंट से आप मुझे बोल दीजिए ना, एसआईपी पे वीडियो बनाइए, एसआईपी एक्सप्लेन कीजिए, समथिंग लाइक दैट। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, फलाना ढिमकाना क्या होता है, या इस स्टॉक का जो फंडामेंटल एनालिसिस करके दो, इसको लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट वारगेट जो भी है, कोई जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। उससे मुझे फ़ायदा ये होगा, बिकॉज इट टेक्स कपल ऑफ मिनट्स टू मेक वीडियोस फॉर मी। और उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं और कंटेंट बना पाऊँगा और अपलोड कर पाऊँगा, और फिर अपलोड कर पाऊँगा तो आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। सबका साथ सबका विकास। सो ये स्लोगन मैं चोरी कर रहा हूँ अभी। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करके। सो फाइनली एज वी एक्सपेक्टेड दैट जो मेट्रो का जो बिजनेस है, मेट्रो इज़ प्राइमरली मेट्रो कैश एंड कैरी। डेफिनेटली नाम सुना होगा, नाम नहीं सुना होगा, देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर भगवान मालिक। एनीवे, सो यहाँ पे मेट्रो कैश एंड कैरी जो है उसका जो बिजनेस है, क्योंकि वो कंपनी जो है इंडिया को एग्जिट करना चाहता है, इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया। प्राइमरली आपको समझना पड़ेगा हब एंड स्पोक मॉडल। अगर आपको समझ भी नहीं आता हब एंड स्पोक बिजनेस मॉडल क्या होता है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल, बी टू सी, बी टू बी, सी टू सी। अगर आपको लग रहा है कि मैं रैप कर रहा हूँ, मैं रैप नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ हाउ आई फ्लो। सो मेट्रो कैश एंड कैरी का जो होता है हब एंड स्पोक मॉडल में वो काम करते थे। प्राइमरली अगर हम वॉलमार्ट को देखें, कॉस्को को देखें, या आपका जो बाहर देश की जितनी भी कंपनी है, वहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े लार्ज लार्ज वेयर हाउस होते हैं। वहाँ पे वही बेसिकली मॉल जैसे ही होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। वहाँ पे लोग जाते हैं, पिकअप ट्रक इसलिए देखोगे आप अमेरिका में बहुत ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि वो सामान लाद के अपने घर में लेके आते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा, हमारे जैसा सिस्टम नहीं है कि भाई गली से उतरो, सामने किराने का दुकान है। वहाँ पे जो है बहुत दूर दूर तक जो है दुकान होते नहीं है, और वॉलमार्ट में जाके लोग जो है ठूस ठूस के सामान लेके आते हैं, घर में रखते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट जो है मेट्रो कैश एंड कैरी ने सोचा होगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं, इंडिया में नया नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। पर सालों से, हज़ारों सालों से, लाखों, हज़ारों लाखों साल नहीं बोले, हज़ारों सालों से, कई दशकों से जो काम चल रहा है, कई शतकों से जो काम चल रहा है, वो है किराने का दुकान, किराने का दुकान, किराने का दुकान। किराने का दुकान को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, पर यू कैन यूज़ दैट सिस्टम, यू कैन यूज़ दैट सिस्टम एंड द मोड ऑफ डिलीवरी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और रादर डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि मेट्रो कैश एंड कैरी ने सोचा होगा कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं, पर ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, एंड दैट्स वाई इट इज़ लुकिंग टू सेल। तो इन्होंने सेल करना था, थाईलैंड का एक कंपनी था, ऑब्वियसली रिलायंस जो है वो भी इसको बेचना चाहता था, तो रिलायंस जो इसको खरीदना चाहता था। तो रिलायंस ने क्या है कि मैंने पहले ही बोल दिया था, रिलायंस इसको परचेज करेगा। रिलायंस क्या करेगा, उसका ऑलरेडी जियो मार्ट पे उसने बहुत पैसा लगाया, बहुत बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। और रिलायंस क्या कर रहा है, वो हब एंड स्पोक मॉडल में चल रहा है, कि उसने हब बना दिया। हब के माध्यम से उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जियो मार्ट। अगर हम देखेंगे कुछ सालों बाद, आप देखोगे 2-3 सालों बाद जो है, जियो मार्ट विल बी कंपीटिंग विद फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। जी हाँ, जियो मार्ट विल बी competing with Flipkart and Amazon, एंड जियो मार्ट विल बी लिस्टेड एज एन IPO, मतलब सेपरेट एंटिटी, और वहाँ से पैसा कमाना चाहती है। इसी जगह पे टाटा जो है वो कम्पीट करना चाहती है। हाउ, 1mg को परचेज के लिया, बिग बास्केट को परचेज के लिया, एंड दे आर ट्राइंग टू कम्पीट इन दैट मार्केट। सो यहाँ पे अभी जो है डुओपोली है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, फिर बाद में जाके क्या होगा, स्नैपडील, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट कम इन टू द प्लेस। मे बी टाटा उसको परचेज कर लेगा, बट यहाँ पे रिलायंस विल बिकम वन ऑफ द बिग प्लेयर्स। टाटा विल ट्राई टू बिकम अ बिग प्लेयर इन दिस डोमेन, एंड उसी के साथ साथ फ्लिपकार्ट, अमेजोन तो है ही है उसके साथ। सो ही चीज़ है। रिलायंस क्या करने वाला है, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसी को वो लेवरेज करेंगे, उसी को यूज़ करेंगे, और फिर ठप्पा मार के जो है अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ रिटेल इज़। रिलायंस जो है वो अपने रिटेल बिजनेस को ग्रो कर रहा है। ऑल्दो इट्स अ वेरी कॉस्ट इंटेंसिव प्रोसेस, केपेक्स बहुत ज़्यादा भयानक लगता है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, मार्जिन बहुत कम होता है, बट इट इज़ ट्राइंग टू, आपको समझना पड़ेगा, रिलायंस इज़ कम्प्लीटली, या रादर मेजॉरिटी जो उसका इनकम है, दैट इज़ फ्रॉम ऑयल रिफाइनिंग, जो जामनगर में
उनका पाताल गंगा और जामनगर में जो उनका जो रिफाइनिंग का जो प्लांट है वहीं से उनका मैक्सिमम इनकम होता है। इट्स अ ऑयल रिफाइनिंग कंपनी प्राइमरली, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमें जो है एसेट तैयार करना पड़ेगा। दैट्स वाई ही हैज़ क्रिएटेड, रादर मुकेश बाबू ने, जो मुकेश भाई है, मुकेश जो हमारे मुकेश अंबानी है, उन्होंने शुरू किया जियो। अभी जो है आपको समझना पड़ेगा, आपके आपके इंटरनेट जो भी चलता है या अंडर सी केबल जो है वो रिलायंस, छोटे भाई का रिलायंस का है। आप समझ रहे हैं? जो अंडर सी केबल है जो इंडिया के साथ दूसरे देशों के, दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ जोड़ता है, वो रिलायंस का है। रिलायंस मतलब छोटे छोटे भाई के रिलायंस का है। बड़े भाई जो है यहाँ पे धूम मचा रहे हैं जियो को लेके। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। हाउ डज इट मैटर? दिस इज़ हाउ इट मैटर्स टू यू। एम आई गोइंग टू मेक मनी थ्रू इट? नॉट रियली, नॉट इमीडिएटली, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट यहाँ पे यू कैन लुक इन टू इन्वेस्टिंग इन टू रिलायंस, बट रिलायंस ऑलरेडी इज़ अ मार्केट मूवर, अडानी इंटरप्राइज इज ऑलरेडी अ मार्केट मूवर, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मूवमेंट और अदर वेरी स्लो मूवमेंट इन द रिलायंस स्टॉक। सो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, दिस इज समथिंग विच यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं आपको बार बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, 4 चीज़ों पे ध्यान रखना है। दैट इज़ लॉजिक, सेंटिमेंट, प्रोबेबिलिटी, रिस्क। 4 चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा या बहुत माइनर लॉस होगा, एंड यू विल बी एबल टू मेक मनी। ठीक है। जेलेंस्की टेल्स यूएस इट सपोर्ट इज इन्वेस्टमेंट। क्या छोड़ो यार। FMCG rural demand shows signs of green shoots after 2 years. Okay, rural demand for packaged, fast-moving consumer good has begun showing signs of revival after nearly 2 years of slowdown. मैंने इसको कवर किया, मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ट्रिगर्स ऑफ रिबाउंड, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। गुड हार्वेस्ट सीजन, इन्फ्लेशन टेपरिंग ऑफ, इम्प्रूव लिक्विडिटी, हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वेडिंग सीजन, इंडियन विलेजेस कंट्रीब्यूट मोर देन 35% टू ओवरऑल FMCG सेल्स। यहाँ पे मैंने इस चीज़ पे ही फोकस किया था। ये जो देख रहे हैं ना, ये मतलब पता नहीं ड्रॉप आउट में ये क्या हो रहा है। सो एनीवे, ओके, लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने बहुत बार कवर किया है कि आपको जो है कम दाम में देना पड़ेगा, लो यूनिट पैक्स, समझ रहे हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर की क्रॉप्स, फलाना ढिनकाना जो भी है। मेन चीज़ जो है लो यूनिट प्राइस, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, लो मार्जिन में, क्योंकि वहाँ पे आप लोकल ब्रांड के साथ compete कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेयर these companies have to reduce their prices, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। Advent closes in on Suven Pharma buyout, तो उसको परचेज करना चाहती है आफ्टर 51% फ्रॉम promoters फॉर 6,000 करोड़। आईडीबीआई को बेचने के लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला था, आपको हम टैक्स वेवर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। पर यहाँ पे अभी जिनको जो बेनिफिट मिलता है, पेंशनर्स ऑफ आईडीबीआई बैंक, उन्होंने बोला कि भाई हमने तो यहाँ पे काम किया, अपनी ज़िंदगी को फूंक दिया, फिर अभी इसमें ये कंपनी तो अगर आप बेच दोगे तो फिर हमारा रिटायरमेंट का पैसा ये लोग क्या देंगे हमें? आई एम नॉट श्योर वो देंगे, क्योंकि वो लाइबिलिटी है। इन जो पेंशन है ये लाइबिलिटी है, और वो लाइबिलिटी गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा। इवेंचुअली क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होते हैं। तो इट्स वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ पे आईडीबीआई को अगर फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट प्लेयर ले लेते हैं, फिर गवर्नमेंट बोलेगा नहीं नहीं आपको पेंशन देना पड़ेगा, फिर बोलेंगे अरे भाई ये तो था ही नहीं, इसकी ये तो नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं था, आप कहाँ से बोल रहे हो? गवर्नमेंट बोलेगा देखो भाई हमारा कंट्रोल था, PSU बैंक था, आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे आपके ऊपर फाइन लगाएंगे, आपके ऊपर ये लगाएंगे। तो इसलिए कोई लेना नहीं चाहता ये सब PSU बैंक्स। चाइना इज़ लाइकली टू सी 1 मिलियन कोविड केसेस एंड 5,000 डेथ इन अ डे। बहुत बहुत डैंक है। फिर से कोविड आ रहा है यार, मतलब क्या ही है, बेकार ही है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी कॉल बायोलॉजिकल वॉरफेयर, एंड दैट इज़ अगेन, यहाँ पे मैं वो नहीं करना चाहता, कोई क्या बोलते हैं वो थ्योरी बोलते हैं ना उसको, समथिंग थ्योरी, आई फॉरगॉट द टर्म, दैट आप जो है अफवाह फैला रही है, बट दिस इज़ जस्ट मतलब अगर आप मतलब एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, दैट अगर हम स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, 2020 में आपका जो स्टॉक मार्केट में वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ था, और अभी जो है दे वांट मोर करेक्शन, मार्केट अभी टॉप में है, तो ये सारी न्यूज़ में आने से क्या होगा, सेंटिमेंट नेगेटिव होगा, फिरंगी देसी इन्वेस्टर पैसा निकालेगा, नंगा कौन होगा, रिटेल इन्वेस्टर। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डेथ इज painful, any death is unfortunate, but still I'm not talking about death, I'm talking about the situation and the fear that is being created through the COVID, what happened. तो अगर आपको शादी करना है तो देख सकते हैं, एंड साउथ दिल्ली बेस्ड एंटरप्रेन्योर 31 175 राजपूत, master's father is a senior IPS officer, family is financially well off with good net worth, looking for an amiable match in India, contact. Okay, Canada सही है यार, सही है।
AI Express CEO to head company merged with AirAsia India. PSU running hot on the street, push up market cap share to 13%. So yeah, PSU में जो अच्छा movement देखने को मिल रहा है. So one of the reason is dividend, one of the reason is government जो है उसको pay out करती है, and yeah, very interesting stuff. Bank of Maharashtra raises 880 crore via 81 bond, additional tier 1 bond of it. ठीक है. Coupon rate बाप रे बाप, wow, 8.74%, बहुत हाई है यार. This the issue was subscribed over 4 times again the base issue of 200 crore. The reason वही होगा ना. The 81 instrument is perpetual in nature with call option after 5 years. The bank has credit ratings AA. अच्छा AA rating है तो बहुत अच्छी बात है. मतलब ये default होने के chances बहुत कम है, and it is paying 8.74%, which is like amazing. सोलह वाइन यार्ड का स्टॉक जो है वो थोड़ा सा गिरा है, 7% नीचे गिरा है. द रीज़न बिकॉज मैंने आपको बता दिया था, इट्स अ स्पेशलिटी स्टॉक. इनका जो स्पेशलिटी है दैट इज़ दारू है. दारू बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है, उसका प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग जो है स्ट्रेस के मारे जो दारू वारू पीना शुरू कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड सिगरेट्स, एंड नशे में दे वांट टू डू सब्सटेंस अब्यूज. कोकेन हेरोइन तो नहीं मिलने वाला है लीगली, तो इसलिए आप क्या करते हैं, लीगली आपको अल्कोहल एंड सिगरेट्स यानी निकोटिन का ऑल्टरनेटिव मिल जाता है. पान मसाला गुटखा टिपिकली इट्स नॉट अ वेरी वेल, क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अ वेरी फैंसी नशा, जिसको हम फैंसी नशा बोल सकते हैं. आप एक हाई कॉर्पोरेट पार्टी में जाके वाइन पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, यू माइट हैव सिगार एज वेल, बट वहाँ पे आप बीड़ी खैनी तो नहीं खा सकते हैं. सो उसका एक इमेज भी है, नशे का भी इमेज होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सैड. एनीवे, एंड अगेन there are a lot of people who think that I speak a lot of crap, and when I share my views and they don't want to listen to me. To be honest, I just do this for myself and I just share my view with you. अगर आपको नहीं सुनना है तो आप पेपर ही पढ़ लो डायरेक्टली. सो मतलब अगेन आई एम नॉट बीइंग वेरी रूड, आई डोंट वांट टू बी रूड, बट दिस इज जस्ट अ फीडबैक फ्रॉम माई एंड. आई ट्राई टू मेक न्यूज़ या जो भी है फन इंटरेस्टिंग, ताकि आपको सीखने में मज़ा आएगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा. एंड फाइनेंस मार्केट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आता है, मेरे को तो मज़ा आता है. दैट्स वाई आई लाइक रीडिंग अबाउट इट, आई लाइक फिगरिंग आउट कैसे क्या होता है. एंड व्हेन यू फिगर आउट, देन इफ़ यू कैन मेक मनी थ्रू इट, फिर तो क्या बात है, मतलब मज़ा आ जाता है. सो सूला शेयर सेटल ओवर 7% लोअर देन इशू प्राइस. ये रीज़न है, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस. इसका जो बुक है इट वाज नॉट दैट रियली हेल्दी, एंड हमें देखना पड़ेगा अगर ये वाइन के साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी अगर एडअप कर पाते हैं, और ये अगर एक्सपोर्ट कर पाते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छा ये पकड़ पाते हैं, इफ़ दे कैन एक्सपोर्ट टू नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड टू डिफरेंट कंट्रीज, स्पेशली इन यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, लैटिन अमेरिकन मार्केट, वहाँ पे अगर वो पुश कर पाते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में अगर पुश कर पाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में अगर इसको पुश कर पाते हैं, जैसे बीरा ने बहुत अच्छे से पुश किया है बियर को, वी कैन एक्सपेक्ट ऑल्सो बीरा आएगा यहाँ पे. आई थिंक बीरा को भी एक सर्टेन परसेंटेज परचेज़ कर लिया है बर्नआउट रिकॉर्ड ने. सो समथिंग विच इज़ दारू वाले सेगमेंट में बहुत अच्छा है. दारू मतलब अल्कोहलिक बेवरेज, फैंसी टर्म यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल भाषा में दारू वाले जो सेगमेंट में है वहाँ पे अच्छा मूवमेंट हो रहा है. एंड समथिंग विच यू कैन लुक इनटू इफ़ यू आर लुकिंग टू क्रिएट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म वेल्थ. Saudi Unacademy out, Saudi Tourism as IPL partner. So something which is very interesting, क्योंकि अगर आपको देखने को मिला होगा, you might be wondering अरामको इतना ऐड क्यों दे रहा है. एंड सऊदी, बेसिकली सऊदी दे आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी. क्यों 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 क्यों? अगर आपको पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको नहीं पता है डेफिनेटली पूछिए कमेंट सेक्शन में. न्यूज़ विच इज़ देयर, एंड आपको आपने देखा होगा कि सुंदर पिचाई ने आगे बोला कि भाई हम इतना पैसा डालेंगे इंडिया में, बट आपको समझना पड़ेगा दे आर इन्वेस्टिंग नॉट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया बट रादर देयर ग्रोथ इन इंडिया. ठीक है, कोई भी धंधा जो होता है वो देश का भला बाद में करता है, वो सबसे पहले अपना भला करता है. उससे अगर देश का भला हो तो हो, नहीं होगा तो the businesses don't care typically. I'm not being very rude or anything, but this is the reality. Business को सबसे पहले खुद survive करना पड़ता है, then it looks for the benefit of the society. But still the main objective is of a business is to basically serve people and help them solve their problems and reduce pain. वही होता है. सो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इंडिया रेवेन्यू टू एक्सप्लोर ड्यू टू लो एड टू जीडीपी रेशियो सेज फर्म्स कंट्री हेड संजय गुप्ता. सो प्राइमरली वही है, वो अभी आपने बोला ना कि 100 भाषाओं में ये अपने सर्च इंजन को लॉन्च करेंगे. वाई? बिकॉज दे वांट मोर पीपल टू बी ऑन देयर प्लेटफॉर्म सो इट कैन कम्पीट विथ फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, ताकि जो है लोग जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं प्राइमरली इनके सबसे बड़े या अदर इनके बड़े बड़े जो कस्टमर्स हैं दे आर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़. इसलिए आप गूगल में आपको कहीं पे भी वेबसाइट में जाइए, आपको यूपी का ऐड दिखेगा, बंगाल का ऐड का दिखेगा, तेलंगाना का ऐड दिखेगा, दिल्ली का गवर्नमेंट का ऐड दिखेगा. वाई? बिकॉज जो गवर्नमेंट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज इफ़ आई माइट रादर से, वो अभी टीवी में ऐड देते हैं, ये देते हैं, बैनर पोस्टर लगाते हैं, बट आपको अगर मोबाइल में घुसना है तो मोबाइल में घुसने का सबसे आसान जरिया हो जाता है गूगल ऐड. तो गूगल ऐड के माध्यम से ये चीज़ आपको देखने को मिल सकता है और मिलेगा भी.
सो फिजिक्स वाला एंटर्स अपस्किलिंग स्पेस विथ 1.7 मिलियन, वो उन्होंने ये परचेज कर लिया है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। एस्चेंस से इन्होंने परचेज कर लिया है 14 करोड़ रुपए में। मुकेश फैमिली, ओके ओके, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग दो। आपका क्या फीडबैक है फिजिक्स वाला? मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ख़राब तो कुछ नहीं बोलूँगा, बट व्हाट्स योर फीडबैक ऑन दिस, लाइक एज अ बिजनेस वुड यू, अभी जो मार्केट का हालत है, एडटेक जैसे हालत है उसका, वुड यू बी इंटरेस्टिंग इन दिस कंपनी, इन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी? लेट मी नो। हम बिजनेस स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। सो अगर ये पीला कलर का रोबोट आपको याद है, बॉस्टन डायनामिक्स। सो बॉस्टन डायनामिक्स को हुंडई ने परचेज कर लिया था आई थिंक $800 million से। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट हुंडई इज आल्सो वर्किंग इन द रोबोटिक्स मार्केट एज वेल। Panel for reining in BitTech with new digital law, so something which is very interesting. Government green bonds can be a gauge for private sector fundraise, something which you can look into it. ठीक है। Government bonds rules for quick solvency resolution for realty वाले जो हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं होम रियल एस्टेट कंपनीज के लिए। So we are slowly and gradually moving towards that bubble. Gale's gas hunt may continue for a year. It's a petrochem plant. It's petrochem plant in UP running at 40% utilization. गेल का जो है हालत कभी इसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, रशिया ने जो है अपना टैप बंद कर दिया, which is something which is very interesting. Little to no supply of LNG from Russia's Gazprom for at least 12 months. Something which is very interesting. ये भी एक this is what we call a diplomacy. आपको फिर ईरान से या कतर से परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर आप सिर्फ एक कंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। सो नेवर हैव अ मोनोपोली, एंड वही चीज़ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस कैप लगा के रखा है। सो रशिया जो है सस्ते में, इतना सस्ते में नहीं बेचना चाहता है। सो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड या सो वी माइट हैव टू मूव टुवर्ड्स कतर एंड और ईरान। मोस्ट प्रोबेबली विल मूव टुवर्ड्स ईरान। Big news actually, defense purchase plan worth rupees 84,000 crore cleared, something which is very very interesting. Your aid is investment in global security, not charity, something which you have to be आपका क्या व्यू पॉइंट है ये यूक्रेन वॉर पे, मुझे डेफिनेटली बताइएगा। समथिंग टू बी ऑनेस्ट, दिस वॉर वाज नॉट नेसेसरी एंड इट वाज मोस्टली इंस्टिगेटेड। एंड आपको मैं यूक्रेन का फ्लैग में बताता हूँ, क्योंकि यूक्रेन का फ्लैग जो है ये येलो और ब्लू इसलिए होता है। यहाँ पे एक कहावत है कि जो येलो है दैट इज़ वीट, क्योंकि वहाँ पे वीट बास्केट भी बोला जाता है यूरोप का यूक्रेन को। सो वीट जो है वो येलो कलर का होता है, और जो स्काई है वो ब्लू कलर का होता है। दोनों को मर्ज करने के बाद ये यूक्रेन का फ्लैग वहाँ से डिराइव किया गया। समथिंग विच यू शुड नो। सो अगेन आपका क्या व्यू पॉइंट है मुझे डेफिनेटली बताइएगा। जापान ओके ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट अल्जाइमर विच इज़ वेरी गुड। सही है। गल्फ माइग्रेंट्स टैप टू स्मगल गोल्ड नारकोटिक स्पाइक सरप्राइज, मतलब व्हाट्स देयर टू सरप्राइज? गोल्ड नारकोटिक्स तो ठीक है, बट गोल्ड तो वहीं से आएगा ना। AMC Sphere transaction fee will cut margins. Online mutual fund platform set to go ahead with ahead to charge transaction fees. Okay. Indices slip for third day. Sensex finishes below 61,000 marks. So throw us a slow erosion भाई. So thank you for watching this video. आइए था आज का न्यूज़ और हमारे व्यूज़, और उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसी के साथ साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।